दक्षिण लेबनान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है युद्ध को लेकर। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंग नेटवर्क को तबाह करने का दावा किया है। इजराइल का दावा है कि भारी तादाद में विस्फोटक के जरिए इस टनल नेटवर्क को ही उड़ा दिया गया है। वहीं बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह के बड़े ठिकाने को टारगेट बनाया है। इजराइल का दावा है कि यहां हिजबुल्लाह के हथियार रखे हुए थे, जिसे निशाना बनाया गया है और इस पूरे जगह को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ईरान के खिलाफ इजराइल जो भी कदम उठाएगा उसका सबसे बड़ा खामियाजा अमेरिका को उठाना पड़ेगा। और यहां बाइडेन का सबसे बड़ा डर अब दिखाई देने लगा है। ईरान ने भी अब धमकी दे दी है कि जो भी इजराइल के हमले वाली प्लानिंग में पार्टनर बनेगा उसका ऐसा हाल करेगा जिसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। बेरूत में इजराइल के धमाके, ऐसे ब्लास्ट जिसे देखकर मौत भी डर जाए। सिनवार की मौत और फिर इजराइल में हमास की लीडरशिप को खत्म करने का जश्न। और उसके ठीक बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक। इन तीन तस्वीरों ने गारंटी दे दी है कि ये युद्ध अभी लंबा चलेगा, क्योंकि इस जंग पर फुल स्टॉप लगाने वाला इरादा न हिजबुल्लाह दिखा रहा है, न हमास और न ही इजराइल। अब इन तीन तस्वीरों के सामने आने के बाद ईरान से एक नई वार्निंग आई है, जिससे अमेरिका को डरने की जरूरत है। ईरान के विदेश मंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ इस्तांबुल में मीटिंग की। खूब बातें हुई। अमेरिका से लेकर इजराइल और हमास से लेकर हिजबुल्लाह हर मुद्दा उठा और इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ऐलान कर दिया। ऐलान ये कि जो भी इजराइल के ईरान अटैक वाले प्लान के बारे में जानता होगा कि वो कैसे और कब ईरान पर हमला करेगा, वो भी ईरान पर हमले के लिए जिम्मेदार होगा। अब्बास अरागची ने इसे लेकर ट्वीट किया कि इजराइल का वो सीक्रेट साझेदार ईरान का दुश्मन माना जाएगा। ये साफ साफ अमेरिका को धमकी है, जिसे ईरान ने बहुत आक्रामक अंदाज में पूरी दुनिया को बता दिया है। ईरान ने यह धमकी सीधे बाइडेन को दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ये बात पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि वो ईरान पर हमले वाले प्लान को लेकर इजराइल से लगातार संपर्क में हैं। इजराइल के मीडिया में यह भी बताया गया है कि बाइडेन सब कुछ जानते हैं। यह खबर बता रही है कि बाइडेन का दावा है कि इजराइल ईरान में कब हमला करेगा, कहां हमला करेगा और कैसे हमला करेगा, सब कुछ उन्हें मालूम है। वो इजराइल का अटैक वाला सीक्रेट जानते हैं। ایران خواهان افزایش تنش نیست، خواهان جنگ نیست. اگرچه ما از جنگ نمیترسیم، همه جور آمادگی کامل داریم. اگر میخواهند اراده ما رو امتحان بکنند، همونطور که اینجا عرض کردم، میتونن این کار رو انجام بدن.
अब सवाल है कि ईरान ने अमेरिका को नजर में रखते हुए अपनी धमकी का तापमान क्यों बढ़ा दिया है, जिससे विश्व युद्ध वाला खतरा मंडराने लगा है। तेहरान, इस्फहान, किरमान, शिराज, खूम, बुशहर, यज़्द, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के 25 शहरों में बड़ा अलर्ट जारी है। एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है, इस घड़ी का कंट्रोल इजराइल के पास है। यह वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा ईरान है, लेकिन इजराइल के बम को देखने के बाद भी ईरान में कोई सायरन नहीं बज रहा। ईरान में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन असली खतरा सिर्फ और सिर्फ ईरान के पावर सेंटर में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आखिर ईरान में क्या हमले का वक्त करीब आ रहा है? क्या ईरान पर इजराइल का हमला आज ही होने वाला है? क्या इजराइल का बदला लेने वाला हथियार एक्टिव हो चुका है? इजराइल में हो रही एक एक हरकत पर ईरान की नजर है। नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक ने पारा और बढ़ा दिया है और अब अमेरिका का कहना है कि वो इजराइल के बदले वाले बटन के बारे में सब कुछ जानता है। इसने ईरान के गुस्से को और बढ़ा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी सेंट्रल कमांड के चीफ को बार बार तेल अवीव भेजते रहे ताकि वो नेतन्याहू को सलाह दे सकें, उन्हें नफे नुकसान का दायरा बता सकें। लेकिन अब ये युद्ध ईरान की बाउंड्री से बहुत आगे जा चुका है और इस जंग में अमेरिका भी इजराइल के साथ शामिल हो चुका है। ये बात इजराइल के लिए तो सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन ये बात भी साफ है और अमेरिका इसे जानता भी है कि अब वो ईरान के टारगेट पर आ चुका है। मैसेज ये है कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे, या कहें कि ईरान और इजराइल युद्ध अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। एक अक्टूबर को ईरान ने जितनी मिसाइलें इजराइल पर फायर की, नेतन्याहू अब उस हर मिसाइल का बदला लेना चाहते हैं। ईरान के एक एक हमले का जवाब देना चाहता है इजराइल। ऐसा इसलिए क्योंकि नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान के मिसाइल अटैक ने इजराइल की आक्रामक छवि वाली रौब तार कर दिया है। यही वजह है कि अब इजराइल हमले के लिए बेकरार है, लेकिन उससे कुछ आशंकाएं भी हैं। अक्टूबर को जो हमला ईरान ने इसराइल पर किया, उसके बाद से ईरान के मिसाइल पावर को लेकर इसराइल काफी ज्यादा तनाव में है। ये बात बाइडेन और पुतिन दोनों जानते हैं। ईरान ने जिस तरह से इसराइल पर हमला किया, उसको देखते हुए अब इसराइल के जवाबी हमले को लेकर तरह तरह के कयास आराइयां की जा रही हैं। लेकिन इस सब के बीच तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान का इजराइल पर हमला 1 अक्टूबर को हुआ और यह बात तय है कि इजराइल नवंबर तक इंतजार नहीं करेगा। इजराइल ईरान को मौका नहीं देगा, वो पहली फुर्सत में हमला करेगा। लेकिन क्या अमेरिका खामोश बैठ जाएगा? बाइडेन कह चुके हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है। बाइडेन को पता है कि अटैक कैसे होने वाला है। इसलिए अगर अमेरिका और इजराइल साथ होंगे तो क्या ईरान खामोश बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती उसका आखिरी ब्लंडर होगा। ईरान पर हमले के लिए इजराइल के एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह एक्टिव है, यानी ईरान पर हमला होगा और जबरदस्त होगा। पहला सवाल है कि इजराइल कब हमला करेगा? यह हमला दिन में होगा या फिर रात में किया जाएगा? दूसरा सवाल है कि इजराइल ईरान पर कहां हमला करेगा? तीसरा सवाल है कि इजराइल के टारगेट पर कौन कौन है? इजराइल की सेना इस वक्त कई फ्रंट पर लड़ रही है। उसकी एयरफोर्स पर भी दबाव बहुत ज्यादा है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल को फैसला करना है कि उसका जवाबी हमला किस लेवल पर किया जाएगा, किस तरह के टारगेट वो चुनेगा।
इजराइल के टारगेट पर ईरान के बहुत ही खास ठिकाने हैं। इसमें ईरान के परमाणु रिएक्टर सबसे पहले नंबर पर हैं, क्योंकि उसे खतरा है कि ईरान एटम बम बनाने वाला है। दूसरे नंबर पर है ईरान के तेल ठिकाने यानी रिफाइनरी, तेल डिपो जो ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हमला होगा। तीसरे नंबर पर है ईरान के सीक्रेट अड्डे यानी सैन्य अड्डे, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस, उसके एयर बेस। इजराइल का चौथा नंबर का टारगेट है ईरान के मिसाइल बेस, जहां से ईरान अपनी मिसाइल फायर करता है। लेकिन यह टारगेट आसान नहीं, क्योंकि ईरान का मिसाइल लॉन्चिंग नेटवर्क सब कुछ अंडरग्राउंड है। पांचवें नंबर पर बहुत ही खास टारगेट यानी ईरान का नेतृत्व। इजराइल ने जिस तरह हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मारा है, इजराइल कोशिश कर सकता है कि ऐसा ही हमला वो ईरान की लीडरशिप के खिलाफ करे। यही वजह है कि ईरान के कई शहरों में इस वक्त इजराइल की घड़ी की टिक टिक गूंज रही है। तेहरान से लेकर इस्फहान और किरमान से लेकर शिराज, कूम से लेकर बुशहर और नतांज तक एक एक न्यूक्लियर प्लांट और ईरानी सेना का अड्डा अलर्ट पर है। ईरान के कम से कम 25 शहरों में डिफेंस का जर्रा जर्रा हरकत में आ चुका है, क्योंकि ईरान वो टाइम बम लेकर तैयार है जिसके टारगेट पर पूरा ईरान है। ये युद्ध एक ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया को जला सकती है। ये बात बाइडेन भी जानते हैं और पुतिन भी। बावजूद इसके युद्ध रोकने की बजाय इजरायल और ईरान में इस तरह की बैठकें हो रही हैं जो युद्ध को और भड़का दें। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त काफी प्रेशर में है, लेकिन हिजबुल्लाह ने उनके घर की दहलीज तक ड्रोन भेजकर यह साफ कर दिया कि उसकी ताकत अभी खत्म नहीं हुई है, बावजूद इसके कि उनके प्रमुख हसन नसरुल्लाह मारे जा चुके हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलों से हमला किया था। उसका सबसे बड़ा टारगेट इजराइल का नेवातिम एयरबेस रहा, जिस पर कई मिसाइलें गिरने की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। ईरान अब अपनी इसी ताकत को दिखाकर अमेरिका और इजराइल दोनों को चैलेंज कर रहा है। इजराइल से पहले वो अमेरिका के फौजी अड्डों को अपने टारगेट पर ले चुका है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रखे गए हैं। ये वो देश हैं जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन्हीं अड्डों से उस पर नजर रखता है और यहीं से वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने तो अब अमेरिका को लेकर इशारा भी कर दिया है और ईरान ने अमेरिका को जो वार्निंग दी है उसे बाइडेन हल्के में नहीं ले सकते। ईरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका है, यहाँ ईरान का खासा दबदबा रहता है। अमेरिका की नौसेना यहाँ तैनात रहती है, लेकिन ईरान पर नजरें रखना और किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना उसके लिए जरूरी हो गया है।